अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 7 साइंस है। आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 10 मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है? आयरन। ठीक है, ये कह रहे हैं इन्यूट और एस्किमो के जो पीपल हैं जो ग्रीनलैंड में रहते हैं कैन कीप वार्म इनसाइड इग्लूज। अच्छा, अब इन शॉर्ट इसके अंदर ये है कि इग्लूज जो है, जो आइस है, वो कैसे अंदर से वार्म रहती है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टर ऑफ हीट है, हीट को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, हीट लॉस बाय कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के ज़रिए जो हीट लॉस हो, कन्वेक्शन करंट के ज़रिए जो हीट लॉस होती है थर्मस फ्लास्क के अंदर, थर्मस फ्लास्क के अंदर हीट को कैसे प्रिवेंट किया जाता है? वैक्यूम्स, उनकी वॉल्स जो होती हैं, दीवारें होती हैं, में वैक्यूम लगाए जाते हैं। ठीक है, आ कॉल फायर गिव्स आउट हीट मेनली बाय, जो कोयला जलता है तो उससे हीट कैसे निकलती है? रेडिएशन के ज़रिए। ठीक है, विंड फॉर्म बिकॉज एयर, विंड जो है, हवा जो है वो कैसे चलती है? क्योंकि ये अलाउ करती है रेडिएशंस को, ताकि इसके पास से आसपास पार हो सके। 37 डिग्री सेंटीग्रेड को आपने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको पहले बता दिया तो कैसे कन्वर्ट होता है, इसका फॉर्मूला है इस चैप्टर में, आप उसके ज़रिए कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या फार्मूला था देखें, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाने के लिए 5/9 रखा, नहीं सॉरी 9.5 रखा। सेल्सियस की वैल्यू क्या है? 37 और प्लस 32, 9.5 किया। 9.5 करके जो आंसर आ गया आपका, उसको अपने सेल्सियस की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 32 कर देना है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने केल्विन होते हैं? 323। ऐसे ही करके सारे सॉल्व हुए हैं। कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन लिखे हीट एंड टेम्परेचर। ये रहा आपके पास हीट एंड टेम्परेचर का डिफरेंस। ठीक है, ये वीडियो में शॉर्ट बना रही हूँ बिकॉज इसकी लॉन्ग वीडियो में अगेन अपलोड कर दूँगी। हीट जो है एक एनर्जी की फॉर्म है, टेम्परेचर जो है एनर्जी की फॉर्म नहीं है। हीट जो एक्सचेंज हो सकती है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता। हीट जो है पाथ फंक्शन है, टेम्परेचर जो है पॉइंट फंक्शन है। उसके बाद कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में टेम्परेचर के यूनिट्स क्या हैं। टेम्परेचर के यूनिट्स जो हैं हमारे पास यहाँ पर दिए हुए, सेल्सियस यूनिट है, फ़ारेनहाइट यूनिट है और केल्विन है। तो यहाँ पे तो पूरी डिफाइन हुआ है, तो आप नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ लिखेंगे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। व्हाट आर द फिक्स पॉइंट ऑन अ सेंटीग्रेड स्केल, सेंटीग्रेड स्केल को आपने डिफाइन कर देना है। यहाँ पे सेल्सियस स्केल है, वही सेंटीग्रेड स्केल कहलाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप क्वेश्चन नंबर 3 में डिफाइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज़ द टेम्परेचर नॉन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो आप किसको कहते हैं? उसका आंसर ये रहा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 केल्विन का एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है। 5वें क्वेश्चन में डिफरेंस लिखना कंडक्टर और इंसुलेटर में। कंडक्टर जो है वो हीट कंडक्ट करते हैं, इंसुलेटर हीट कंडक्ट नहीं करते। इट्स थर्मल कनेक्टिविटी है, इसका थर्मल कनेक्टिविटी हाई होती है, क्योंकि थर्मल कनेक्टिविटी मतलब टेम्परेचर अपने अंदर रखने की ताकत, और इसकी लो होती है। स्टोर एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर नहीं करता। अब लिखा हुआ है कि बर्ड्स जो हैं वो अपने फैदर, अपने जो पर हैं वो फ्लफ़ आउट क्यों कर लेते हैं, मतलब फुला क्यों लेते हैं सर्दियों में? वो सर्दियों में इसलिए फुलाते हैं क्योंकि जब वो अपने पर फुलाते हैं तो उनके अंदर हीट स्टोर हो जाती है। अ बर्ड बॉडी हीट वार्म्स द बर्ड्स बॉडी हीट वार्म्स द एयर बिटवीन इट्स फैदर। बर्ड्स की जो बॉडी है वो हीट को अपने फैदर के अंदर रखती है और इस हीट को गर्म करती रहती है। सो दैट द बर्ड्स, इसलिए जो बर्ड हैं वो अपने फैदर्स फ्लफ अप कर लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट उसके अंदर ट्रैप हो सके। ठीक है, उसके बाद आपके पास है 3 मेथड्स बताने हैं आपने जिसके ज़रिए हीट ट्रांसफ़र होती है। ये रहे आपके पास, कहाँ है? कंडक्शन, पूरा कंडक्शन लिख देना, सिर्फ वाला पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिख देगा। और क्या था? कंडक्शन, कन्वेक्शन, 3 मेथड्स से ना, और रेडिएशन। ठीक है, अच्छा उसके बाद कह रहे हैं व्हाट डज फ्रेज हॉट एयर राइजेस मीन इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल इन अ गैस। गैसेस के टर्म्स में हॉट एयर राइज का मतलब क्या था? द टर्म हॉट एयर राइजेस मीन्स दैट पार्टिकल्स इन अ गैस मूव फास्टर एंड स्प्रेड आउट व्हेन हीटेड। इसका मतलब है गैस के पार्टिकल जब हीट किया जाता है तो वो तेज तेज मूव करते हैं और ऊपर की तरफ चले जाते हैं, जिसके ज़रिए एयर की डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, और एयर की डेंसिटी जब कम होती है तो वो ऊपर मूव करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिफाइन करें। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपके पूरे टॉपिक में है ही नहीं, इस वजह से मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि आपने लॉन्ग में डिफरेंस बिटवीन लिखना है कंडक्शन और कन्वेक्शन के दरमियान, और कन्वेक्शन जो है सॉलिड में क्यों नहीं होती। दोनों क्वेश्चंस के आंसर, कंडक्शन और कन्वेक्शन। कंडक्शन जो है वो दो ऑब्जेक्ट के दरमियान हीट का कांटेक्ट है, जब दो ऑब्जेक्ट दूसरे कांटेक्ट में आता है तो हीट ट्रांसफ़र होती है, और ये है फ्लूइड के अंदर, मतलब लिक्विड्स के अंदर हीट का ट्रांसफ़र होना। कंडक्शन के अंदर हीट जो है वो एक जगह दूसरी जगह जाती है टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से, और यहाँ पे डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से। ठीक है, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी, पूरा लिखना है। हीट ट्रांसफर स्लो, हीट आंसर ट्रांसफर होती है, हीट जल्दी ट्रांसफर होती है। हीट ट्रांसफर होती है सॉलिड ऑब्जेक्ट के दरमियान, ये ना सॉलिड ना लिक्विड, इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट के दरमियान ट्रांसफर होती है। ठीक है, उसके बाद आपने रीज़न बताना था
कन्वेक्शन करंट आर नॉट पॉसिबल इन सॉलिड बिकॉज द मॉलिक्यूल इन सॉलिड टाइटली पैक्ड। कन्वेक्शन करंट क्यों नहीं होता सॉलिड के, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो मूव नहीं कर सकते। कन्वेक्शन करंट उन्हीं ऑब्जेक्ट के दरमियान होता है जिसके पार्टिकल्स जो है मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सॉलिड के पार्टिकल जब मूव ही नहीं होते तो कैसे कन्वेक्शन करंट होगा वहाँ पे। पूरा आंसर आपने लिख देना है, ठीक है। उसके बाद करें डायग्राम की मदद से आप शो करें कन्वेक्शन करंट इलेक्ट्रिक केटल में कैसे होता है। इलेक्ट्रिक केटल का पूरा प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, कन्वेक्शन करंट इलेक्ट्रिक केटल में कैसे होता है, और डायग्राम आपने बनानी है ये वाली, ठीक है। उसके बाद करें लैंड ब्रीज कैसे चलती है, वैक्यूम और एयर ट्रैप। लैंड ब्रीज वैक्यूम वाला क्वेश्चन ये रहा पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, और ब्रीजेस वाला सी ब्रीज ये रहा, और लैंड ब्रीज ये रहा पूरा, ये और ये पूरा, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है एयर कैसे, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कैसे हीट ट्रैप करता है। एटमॉस्फेयर जो है हीट ट्रैप करता है जैसे कि CO2, CH3, NO2 वाटर वेपर जो हैं ग्रीन हाउस गैसेज हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये चारों चीज़ें सन की हीट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और एटमॉस्फेयर जो है इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये वाली जो हीट है ताकि और उसको प्रिवेंट करता है कि ये सारी हीट्स सोलर सिस्टम में ना जाए, और अपने अंदर ये इन हीट्स को रख लेता है, ठीक है। तो यहाँ होती है हमारी वीडियो एंड। मैंने बहुत फास्टली समझाया, तो मैं चैप्टर समझाऊंगी तो आप लोगों को अगेन ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।